खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी काबीना 14 तारीख को हलफ लेंगे। केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दीगर इश्यूज के अलावा केजरीवाल ने दिल्ली को रियासत का दर्जा देने की मांग की। बड़ा सवाल है कि जिन वादों के साथ केजरीवाल इख्तियार में आए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? क्या मरकज के बगैर वो ये वादा पूरा कर पाएंगे? उधर खबर है कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। क्या ऐसा करके आम आदमी पार्टी केजरीवाल को नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है? इन्हीं मौजूदात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार उपेंद्र चौधरी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ चंद मेहमान भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर कुलवंत राणा बातचीत में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे और आम आदमी की पार्टी के लीडर आनंद कुमार भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और दरमियान में कांग्रेस पार्टी के लीडर शोएब इकबाल भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। दिल्ली के सीएम बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम ने हाथ मिलाकर केजरीवाल का इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी। केजरीवाल ने पीएम को अपनी हलफबरदारी तकरीब में शामिल होने का दावतनामा भी दिया, लेकिन पीएम 14 फरवरी को दिल्ली में नहीं होंगे। आपको बता दें कि मोदी और केजरीवाल की ये पहली मुलाकात थी। लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में पीएम मुसलसल केजरीवाल पर निशाना लगाते रहे। वहीं लोकसभा इंतखाबात में केजरीवाल ने मोदी को निशाना बनाया था, लेकिन केजरीवाल के दिल्ली इंतखाब जीतने के बाद अब दोनों के रिश्तों में तब्दीली आने की उम्मीद है। तय कार्यक्रम के हिसाब से वो दिल्ली से बाहर रहेंगे और आना उनके लिए संभव नहीं है। उसके बाद हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के लोगों ने अब पूर्ण बहुमत देकर आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी है। इसके पहले केंद्र के लिए दिल्ली के लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी सरकार के लिए पूर्ण बहुमत दिया था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों पूर्ण बहुमत वाली सरकारों को मिलकर अब दिल्ली की एक बहुत बड़ा इशू जो पूर्ण राज्य का मुद्दा है वो सॉल्व करना चाहिए और दिल्ली के लोगों को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उनको पूरी सुविधाएं मिल सकें, ऐसी व्यवस्था हमको मिलकर बनानी चाहिए। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि यही एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब सेंटर में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली अभी सरकार चुनी गई है। दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं और दोनों ही पहले इसके बारे में बात करते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में हमें भरोसा दिया है कि वो इस पर पूरा विचार करेंगे। आगे के बारे में आने के बारे में उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1.5-2 महीने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते दिल्ली से बाहर रहूंगा और इसलिए मुझे खुशी होती, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं उपेंद्र चौधरी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं प्रोफेसर आनंद कुमार साहब और बीजेपी लीडर कुलवंत राणा साहब। कुलवंत राणा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। आप आज मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल की नरेंद्र मोदी साहब से, पीएम से। इस मुलाकात को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या सिर्फ ये कटसी मुलाकात थी या इस मुलाकात में जो बातें हुई इस पहली मुलाकात में उस पर कुछ उम्मीद भी रखनी चाहिए कि वो आगे बढ़ेंगी बातें? कुलवंत राणा साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरा सवाल यह है कि मुलाकात पहली बार हुई है अरविंद केजरीवाल की पीएम नरेंद्र मोदी साहब से, तो क्या ये कटसी मुलाकात है या इन मुलाकातों में, इन पहली मुलाकात में जो बात हुई है दिल्ली के स्टेटहुड को लेकर और भी कई मसलों पर बातचीत हुई है, उसमें कुछ पॉजिटिव उम्मीद भी रखनी चाहिए आगे? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री जो चुना जाता है किसी भी स्टेट में तो लगभग परंपरा रही है और मुख्यमंत्री जाकर के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। जी। मोदी जी से पहले भी जो प्रधानमंत्री उनसे भी यही मुलाकात का सिलसिला रहता था। जी जी। और शिष्टाचार है और शिष्टाचार के नाते भेंट की है और प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और ये दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को चुना है। जी, तो जो आपसी सहयोग एक दूसरे से
जो लेना चाहिए वो उनको लेंगे, और जो देना दे सकते हो देंगे। जी जी जी, कुलवंत राणा साहब, क्या ये माना जाए कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे थे, उन्हें एनार्किस्ट और नक्सली तक उन्होंने कह दिया था, क्या अब ये माना जाए कि एक नक्सली से बातचीत की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी साहब ने? नहीं, उन्होंने नहीं की, वो खुद गए हैं। एक नंबर 2, नक्सली मोदी जी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा मैं नक्सली हूं। इसमें अंतर है। जी नहीं, लेकिन मुसलसल नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन कैंपेन के दौरान निशाना बना रहे थे अरविंद केजरीवाल को। देखिए, चुनाव में तो वो उन्होंने जो वाराणसी से चुनाव लड़ा तो उन्होंने उनको निशाना नहीं बढ़ाया क्या? चुनाव में तो एक दूसरे को निशाना बढ़ाया जाता है। जी, उसके बाद सामान्यतः वो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री नाते, वो प्रधानमंत्री नाते अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जी, ये अच्छी बात है और हम उम्मीद करेंगे कि ये आगे भी कायम रहे। आप फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट उपेंद्र चौधरी साहब, उनसे जान लेते हैं। उपेंद्र चौधरी साहब, इस मुलाकात को, हालांकि ये रस्मी मुलाकात है, कटसी मुलाकात है एक वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से, इस मुलाकात में कितना कुछ पढ़ा जाना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि वो जंगे मैदान में सब कुछ जायज माना जाता है। जी, वो जितनी भी जुबानी जंग थी जी, वो एक दायरे तक तो जायज थी। जी, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हुई जो हमेशा याद रखी जाएगी, जो नहीं की जानी चाहिए थी। जी, अब ये जो मुलाकात है, ये एक रस्मी मुलाकात है, इसमें अच्छी अच्छी बातें की जाती है, मुस्कुराई जाती है। तो जाहिर है दोनों मुस्कुराए, दोनों ने एक दूसरे का खैर मकदम किया और किसी ने वादा किया, किसी ने वादा लिया। जी, अब ये वादा करने और वादा लेने की जो बात है वो जमीन पर कितनी उतरती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ करने को अरविंद केजरीवाल के पास है नहीं, जब तक कि स्टेट का एक सूबे का दर्जा नहीं मिल जाता है। जी, जी। तो ये पहली मुलाकात में पहला वादा उन्होंने लिया कि ये सूबे का दर्जा हमें हासिल होना चाहिए। जी, जी। पीएम ने पूरी तरह से भरोसा दिया है कि ये आपका जो एक वादा हम कर रहे हैं कि हम भी एक कोशिश करेंगे कि ये दर्जा हासिल हो जाए। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल क्यों लगता है आपको? हम ये जानने की कोशिश करते हैं कुलवंत राणा साहब। कुलवंत राणा साहब, केंद्र में यानी सेंटर में पूरी मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनी हुई है, एनडीए के पास पूरी ताकत है सेंटर में, और दिल्ली में भी जो हुकूमत बनी है वो भी पूरी ताकत के साथ बनी है, 2/3 मेजोरिटी के साथ बनी है। तब अब कहां दिक्कत होगी दिल्ली को स्टेटहुड का दिलाने में? जी, हमारा राब्ता टूट गया है कुलवंत राणा साहब से, जैसे ही फिर बातचीत होती है उनके पास चलेंगे। उपेंद्र चौधरी साहब, कहां दिक्कत? आप बोल रहे हैं कि काफी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से, इस जाविये से देखें कि सेंटर में, मरकज में बहुत मजबूत सरकार है, फुल फ्लेज 2/3 पूरी मेजोरिटी के साथ बनी हुई सरकार है, और दिल्ली में भी वैसे ही सरकार है, अब कहां तालमेल में दिक्कत हो सकती है? क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो दिक्कत पैदा करेगा? नहीं, ये पॉलिटिक्स दिक्कत पैदा करेगी। जी, पॉलिटिक्स का मामला यह है कि अगर इसे पूरी तरह से राज्य का सूबे का दर्जा मिल जाता है, जी, जी, तो जो मरकज में हुकूमत है, जी, जी, उसके लिए ये परेशानी आएगी कि ये फेलियर कैसे होते हैं। जी, ये जरा मुश्किल होगा। तो वो ये चाहते हैं कि फेलियर हों, क्योंकि पूरी ताकत मरकज के हाथ में है। जी, जी, सूबे के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, कूड़ा करकट साफ करने के अलावा यहां तक कि वो जो कानून का मामला है, जो पूरे एक सिस्टम को चलाने का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो भी पूरी तरह से स्टेट के हाथ में नहीं है। जी, जी। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ जो है बधे होंगे। जी, जी। और मरकज की हुकूमत चाहेगी कि बधा रहे, जी, क्योंकि उनके बधने में ये पॉलिटिकल माइज लेने की सुविधा है। जी, इस सुविधा को हमारे साथ कुलवंत राणा साहब बातचीत में शामिल हो गए। कुलवंत राणा साहब, जो पहली मुलाकात में बातचीत हुई वो दिल्ली को पूरे स्टेट का दर्जा देने, स्टेटहुड का दर्जा देने की बात हुई। क्या लगता है, क्योंकि अगर हम देखें सेंटर में पूरी मजबूत हुकूमत है, पूरी मेजोरिटी के साथ बनी हुई हुकूमत है, उसी तरह से दिल्ली में जो हुकूमत बन रही है वो भी पूरी मेजोरिटी के साथ बन रही है, तो क्या अब दिक्कत कहां आ सकती है? क्या उम्मीद की जाए कि इस मर्तबा दिल्ली को पूर्ण राज्य का, पूरे सूबे का, पूरे रियासत का दर्जा मिल जाएगा? बात बोल दूं आपको जी, कांग्रेस की सरकार रही, पूर्व मोहम्मद की सरकार रही 3 बार, जी, यूपीए की सरकार 10 साल रही, जी, जी, और उसके बावजूद वो पूर्ण राज्य दर्जा नहीं दे पाई। उसके टेक्निकल कुछ कारण हैं। जी, और हमारी भी सरकार रही, उसमें वाजपेयी साहब की सरकार भी रही,
तब भी पूर्ण राज्य दर्जा नहीं दे पाई। तो टेक्निकल पॉइंट है और कोई इनको पूर्ण राज्य दर्जा मिल जाए कोई संभव नहीं है। जी जी, उसमें टेक्निकलिटी है, कोई अनटेक्निकलिटी नहीं है। बहुमत कहीं मायने नहीं रखता इसके अंदर। जी जी, इसमें विषय है टेक्निकलिटी का, केंद्र शासित है इसका जो आधार। तो इतने जमाने से पेंडिंग है ये मामला, अब तो बहुत अच्छा मौका है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। पूरी बात तो सुन लेना। जी जी, ये मौका पहली बार मतमा नहीं आया जी। ये मौके तो पहले यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, दोनों के बहुमत था जी। विषय बहुमत का और बिना बहुमत का नहीं है जी। विषय टेक्नोलॉजी का है, विषय है देश की राजधानी है और राजधानी बीजेपी अगर बहुमत। लेकिन कुलवंत राणा साहब, ऐसी कौन सी टेक्निकलिटीज है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है बातचीत से और जिसको हल नहीं किया जा सकता है? मेरी बात तो सुन लो जी। अगर पूर्ण राज्य दर्जा देना होता तो मोदी जी बोल देते पहले ही, बीजेपी के घोषणा पत्र बुलवा देते हैं पूर्ण राज्य दर्जा दे देंगे। अगर टेक्निकलिटी नहीं तो बीजेपी इसको कैंसिल नहीं कर देती क्या? बीजेपी इसका फायदा उठा सकती थी। संभव नहीं होगा इसे तो नहीं बोला जी। क्या बीजेपी नहीं बोल सकती थी ये बात? बीजेपी बोल सकती थी, बीजेपी नहीं बोल पाई। क्यों नहीं बोल पाई? किसी प्रॉब्लम नहीं होगा जी। और वो ये चीजें कोई पहली बार मर्तबा थोड़ी उठी है। 2 बार मदन लाल खुराना साहब ने प्रस्ताव पास किया, साहब सिंह वर्मा सरकार ने प्रस्ताव पास किया दिल्ली विधानसभा से। जी जी। शीला दीक्षित ने प्रस्ताव पास किया, क्या मिल पाया उनको स्टेटहुड का दर्जा? नहीं मिल पाया जी। यानी ये बहुत मुश्किल काम लगता है। आप फोन लाइन पर बने रहे। उपेंद्र चौधरी साहब, क्या नहीं होने की शुरुआत मान लीजिए? कुलवंत राणा साहब जो बात कर रहे हैं उससे लगता है कि इस 5 साल में भी शायद दिल्ली को पूरे तौर पर रियासत का सूबे का दर्जा न मिल पाया। बिल्कुल, वो पहले से ही मन बन चुका है, अब सिर्फ कहने और सुनने की बात बची है। अब इस पर एक पॉलिटिकल बहस होगी, जिस बहस का नतीजा कुछ भी नहीं होना है और बहुत ही ह्यूमरस सा लगता है ये। जी जी। अरविंद केजरीवाल एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ करना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं, लेकिन जमीन हासिल करेंगे वो मरकज से। जी। मरकज की हुकूमत जब जमीन देगी तब वो उस पर स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। जी। तो ये बहुत ही अजीब सी स्थिति होती है, बहुत ही अजीब गैप है ये कि अरविंद केजरीवाल करना तो चाहते हैं जी, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे जब तक मरकज की हुकूमत ऐसा नहीं चाहती है। और मरकज की हुकूमत ने पहले से तय कर लिया है कि इन्हें कैसे फेल किया जाए। एक बहुत बड़ा हथियार उनके हाथ में है जी। ये हथियार वो छोड़ना नहीं चाहेंगे जी। यानी अब ये मान लिया जाए कि कन्फ्रंटेशन के हालात पैदा होंगे आइंदा 5 सालों में। बिल्कुल, वो कन्फ्रंटेशन बने रहेंगे और ये तब तक बने रहेंगे जब तक कि इन दोनों के बीच में एक कुश्ती है उसका कहीं न कहीं एक बोली के लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में नहीं होगा अरविंद केजरीवाल की हुकूमत के। सिर्फ बिजली पानी वगैरह की जो बुनियादी सहूलियात हैं उनमें शायद ये दिल्ली के आवाम को कुछ राहत मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मिलेगी। जो भी अरविंद के हाथ में है वो अपने वादे को पूरा करना चाहेंगे। और हमने अभी कहीं सुना था, कहीं पढ़ा भी था कि अरविंद ने आते ही वो हुकूमत का भार संभालने से पहले अभी जो है उनका ओथ बाकी है, उससे पहले सचिव को बुलाकर कह दिया है कि हमें 24 घंटे के अंदर में वो पूरे सिस्टमेटिक एक एवेल्युएशन भी चाहिए और वो क्या प्रोसेस हो सकते हैं कि इन वादों को हम पूरा करें। तो और 1 हफ्ते का वक्त दिया है पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। जी। तो इससे जाहिर होता है कि अरविंद जो कुछ भी उन्होंने वादे किए हैं उस पर वो खरा उतरना चाहते हैं, क्योंकि उन वादों को पूरा करने को लेकर के वो पूरे देश में जाना चाहते हैं। उसकी एक उसका बड़ा संकेत है, बड़ा इशारा है कि उन्होंने ये एक खबर चल रही है कि वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी दिल्ली की लड़ाई पूरी हो चुकी है, हुकूमत एक आदमी को संभालना है, सिसोदिया संभाल लेंगे और बाकी लड़ाई अभी बाकी है। जी। कुलवंत राणा साहब, क्या ये मान के चला जाए कि खामखा की बहस होती रहेगी 5 सालों तक और दिल्ली का को पूर्ण राज्य का या पूरे तौर पर सूबे का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें टेक्निकल दिक्कतें हैं? अब मैं बोलूं एक बात? जी जी बोलिए। अभी जो जनाब यादव जी बोल रहे थे, उपेंद्र चौधरी जी हैं ये। उपेंद्र चौधरी जी सुन रहे हैं जी। दिल्ली में त्राण के बीच में बीजेपी की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही जी। ठीक है, उस समय एनडीए की उसकी देवगौड़ा साहब की सरकार रही। 15 कॉलेज हमने खोल दिए 5 साल में। सर्वोदय विद्यालय बनाए, 13 प्रतिभा विकास विद्यालय बनाए, टेंट मुक्त विद्यालय बनाए। ये कोई नया काम नहीं करेगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज भी स्कूल की जमीन मिलेगी, लेना चाहेंगे तो कॉलेज की जमीन मिलेगी। दिल्ली सरकार के पास अपनी लैंड है जी। ये सब बेकार की बातें गुमराह ना करके, और जब कोई आदमी काम इच्छा शक्ति हो ना जी, तब हो सकता है। रही बात पूर्ण राज्य दर्जा, कोई ये पहली बार यही नहीं मांग रहा
उससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री सबने मांग की है। जी, लेकिन कुलवंत राणा साहब यहाँ पर दिक्कत तो है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी हुकूमत के हाथ में नहीं होगा, पुलिस हाथ में नहीं होगी, तो लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करेगा वो? पूरी बात समझिए, कोई नया बात विषय नहीं आया जी। ये विषय जब से राज्य का दर्जा दिया गया, इसको अधूरे राज्य का दर्जा दिया गया जी जी, जब केंद्र शासित राज्य बनाया गया, उसी समय प्रावधान किए गए हैं, लॉ है उसमें प्रोविजन है, उससे जितने भी मुख्यमंत्री बने सबने मांग की है। कोई नया जीव थोड़ी हिंदुस्तान में नया जीव ऑस्ट्रेलिया से। जी जी, ये नया जीव नहीं है ऑस्ट्रेलिया से, पहले भी मुख्यमंत्री रहे और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, इस प्रकार की मांग रखी, वो संभव नहीं हो पाया, नहीं दे पाए, और अब संभव हो सकता हो तो दे देते हैं जी। लेकिन ये बातें क्यों, कुलवंत राणा साहब, ये बातें क्यों उठती हैं हमेशा हर के दिल्ली को पूरे सूबे का दर्जा मिलना चाहिए? आखिर ये बातें, ये हमेशा बहस क्यों होती है? अगर इतनी टेक्निकल दिक्कतें हैं, इतनी मुश्किलात हैं, तो इस बहस को ही खत्म कर देना चाहिए कि नहीं मिल पाएगा। अब ये जैसे ही सेंटर का जो कंट्रोल है उस तरह से बाकी रहेगा। मेरी बात तो सुनेंगे आप एक बार जी। ये बीजेपी की मांग भी रही है, पूर्ण दर्जा मिलना चाहिए, ये हमारी भी मांग आ रही है, इसमें दिल्ली का फायदा भी है, लेकिन ये संभव, क्योंकि देश की राजधानी है, राजधानी के कारण से इसके ऊपर एक मुख्यमंत्री को पूरी पावर दे दी जाए तो सारा कैबिनेट यहाँ बैठता है, सारे कैबिनेट के लोग यहाँ रहते हैं, कई चीजें टेक्निकल है। बीजेपी ने भी मांग की हमेशा, विवेक को बीजेपी नहीं मांग की, बीजेपी नहीं मांग की राज्य पूर्ण राज्य दर्जे की, लेकिन हम तो खुशी होगी बीजेपी को अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा मिलता है तो, लेकिन मिले तो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि संभावना है इसकी, कारण टेक्निकलिटी है इसके पीछे बहुत सारी। जी जी, और रही बात है स्कूल कॉलेज बनाने के लिए जी, बहुत सारे इच्छा शक्ति हो, स्कूल कॉलेज बीजेपी सरकार बनवा दो जी। यानी आपका कहना है कि स्कूल कॉलेजेस बन सकते हैं, बुनियादी जरूरियात बिजली पानी वगैरह पूरी हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत को हल करना मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल की हुकूमत के लिए। क्या लगता है आपको, क्या इस बहस को खत्म ही कर देना चाहिए कि दिल्ली को पूरी रियासत का, पूरे सूबे का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से कुलवंत राणा साहब बता रहे हैं कि दिक्कतें इतनी है, इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो मुमकिन ही नहीं लगता, इसलिए बीजेपी ने वो अपने मैनिफेस्टो, अपने एजेंडे से ही बाहर कर रखा है। दो बड़ी पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस भी ऐसा नहीं चाहती रही है, हालांकि उसके एजेंडे में भी टाइम टू टाइम ये रहा है कि सूबे का दर्जा दिया जाए। बीजेपी भी ऐसा नहीं चाहती है। और अजीब बात है कि किसी भी स्टेट की जो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर की ही होती है। कि लॉ एंड ऑर्डर पे पहली उंगली उठती है और पहली तारीफ भी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर इसके बहुत अच्छे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे ही कहीं उद्योग धंधे लगते हैं, इंडस्ट्री लगाई जाती है, लोग पढ़ाई करते हैं, महिलाएं अपना काम करती हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जब हालत बिगड़ी हुई हो, जैसे दिल्ली में आपने पिछले दिनों देखा है कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठते रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की होगी? नहीं, लेकिन यहाँ देना क्यों, चाहे बीजेपी की हुकूमत रही हो सेंटर में या कांग्रेस की हुकूमत रही हो, ये आखिर क्यों नहीं दर्जा देना चाहती हैं सूबे का? एक तो दिल्ली की जो पोजीशन है वो कैपिटल, नेशनल कैपिटल भी है, वो देश का कैपिटल भी है, और दूसरी तरफ एक स्टेट भी है। तो देश का कैपिटल होने की वजह से कोई भी मरकजी हुकूमत जो है वो नहीं चाहेगी कि स्टेट के हाथ में, क्योंकि कई चीजें वो ट्रांसफर हो जाएंगी, फिर उसको हैंडल करना अपने तरीके से जरा मुश्किल होगा। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि यानी कहीं ना कहीं से सेंटर जो है पूरी ताकत अपने पास रखना चाहता है। बिल्कुल। दिल्ली चूंकि राजधानी है इस वजह से। बिल्कुल ये जोर आजमाइश का खेल है, यानी ये आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा। ये होता और ये अब चाहे आम आदमी पार्टी की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, मुतालबा होता रहेगा कि दिल्ली को पूरी रियासत का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन लगता नहीं है कि वो हो पाएगा। खामखा की बहस भी होगी और नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। कुलवंत राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और चंद मेहमान और भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे, जिसमें कांग्रेस लीडर शोएब इकबाल साहब बातचीत में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी, आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो
इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना। कारपूल करें और सालाना 50,000 रूपए तक बचाएं। ब्रॉट टू यू बाय PCRA एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार उपेंद्र चौधरी साहब, और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस लीडर शोएब इकबाल साहब, और भी चंद लीडरान फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। दिल्ली के सीएम का हलफ लेने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने होने वाले काबीनी मुआवनीन की लिस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के पास भेज दी है। इस लिस्ट में केजरीवाल के अलावा आसिम अहमद खान मुस्लिम चेहरा होंगे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संदीप कुमार, जितेंद्र तोमर और गोपाल राय का नाम शामिल है। खबर यह भी है कि पार्टी सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम का ओहदा भी दे सकती है। ये सभी लीडरान 14 फरवरी को केजरीवाल के साथ ही हलफ लेंगे। वहीं पार्टी के रुकन असेंबली रामनिवास गोयल स्पीकर और वंदना कुमारी डिप्टी स्पीकर होंगी। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं कांग्रेस लीडर शोएब इकबाल साहब। स्टूडियो में मौजूद हैं उपेंद्र चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। शोएब इकबाल साहब, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है दिल्ली में, और अब जीत के साथ ही जो पहली मुलाकात हुई है वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ, उस पहली रस्मी मुलाकात में ही बातचीत दिल्ली को पूरे तौर पर रियासत का दर्जा देने की बात उठी है आम आदमी पार्टी की जानिब से, और ये उम्मीद कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब और लोग भी कि मरकज में मजबूत हुकूमत है, दिल्ली में मजबूत हुकूमत बनने जा रही है, तो अब यह मसला हल हो जाएगा। कितनी उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं आप दिल्ली के लीडर होने के नाते? शोएब इकबाल साहब जी है जी जी इसमें उन्होंने मांगा है, ये डिमांड तो हमेशा से रही है। कांग्रेस के दौर में बीजेपी करती थी, बीजेपी के दौर में कांग्रेस करती थी। जी जी। और मुझे याद है कि हम लोग पीवी नरसिम्हा राव जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और मदन लाल खुराना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे। जी जी। मतलब मदन लाल खुराना जी के उनके साथ जाकर हम लोगों ने एक धरना भी दिया था। जी जी। अपना पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जी जी एज ए चीफ मिनिस्टर वो गए थे, तो उसमें दिल्ली को जो है मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलने वाली बात। जी जी। अब उसके अंदर कुछ पेचीदगियां हैं, अब वो तो एक अलग मसला है। वो डीडीए उसमें पेचीदगियां है या सियासत है इसमें शामिल? मैं वही बता रहा हूं कि उसके अंदर वो जो डीडीए है और एनडीएमसी है और लैंड का जो है जी और पुलिस, ये एक मसला है। जी जी। तो उसके अंदर वो तो अपना खैर हो सकता है, उसको कुछ कम भर्ती करके कई कंसेशन बन सकता है, लेकिन ये आप वो जो और चीजों से हटा के जो दिमाग को इधर लगाने की कोशिश की जा रही है, पूर्ण राज्य का दर्जा। जी जी। तो ये जी जो जिसको कहते हैं कि मुकम्मल रियासत का दर्जा। जी जी। उससे न हट के जो असली आपका जो मेन एजेंडा है जी, वो उसके अंदर आप जो है कम से कम वो तो शुरुआत करना है। आपको पहले बिजली को आधे बिल देने, आधे करना है, साफ सुथरा हर घर में फ्री पानी देना है। जी जी। स्टेडियम बनाने हैं, जो रोज डेली बेसिस के जो मजदूर थे उनको पक्का करना है। जी। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो उनको शुरुआत करनी है अभी से ही। जी जी। वाईफाई देना है, वाईफाई क्या देते हैं, तो ये चीजें तो अब शुरुआती पहले दिन ही ऐलान कर रहे हैं। इसमें तो ऑर्डिनरी एक कैबिनेट मीटिंग के बाद ही तुरंत फैसले हो जाते हैं। जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी हलफ लेने से पहले ही चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर अपना पार्टी का मैनिफेस्टो सौंप दिया है कि ये 70 पॉइंट्स हैं जिस पर उन्हें एक हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए कि इस पर अमल दरामद कैसे होगा। ये एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। वो कहा है उन्होंने, तो कहने से वही तो बड़ा मसला है ना। जी जी। रियासत के बाद इतना पैसा होगा, आपके पास इतना लीडर से लोग जो डिमांड कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर एक आम आवाज है औरतों की, महिलाओं खासतौर से शराब के जो जगह जगह अड्डे खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, उनको बंद किया जाए। और जब वो दुकानें बंद होंगी तो इन्होंने भी वादा किया था, जब दुकानें बंद होंगी तो असली रेवेन्यू तो मेन तो ज्यादातर ये शराब से आ रही है ना। जी जी। दिल्ली में जितनी शराब की दुकानें खुली हुई हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, जीएसआईडीसी की, वहां से आता है। तो रेवेन्यू आपको कहां से इकट्ठा करना है वो देखना है आपको, फिर उसके बाद खर्च करना है। जी। अब ऐसा लगता है कि शायद अगर वो केंद्र से मांग रहे हैं तो केंद्र से पूछ के इन्होंने क्या वो बनाया था जी अपना मैनिफेस्टो।
इस 5 साल में जो मरकज में है वो एनडीए की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में बन रही है। क्या ये उम्मीद की जाए कि 5 साल आपस में कोऑपरेशन से काम होगा या सियासत होती रहेगी, कशीदगी के साथ खींचतान होती रहेगी? ये सियासत ही होगी इसके अंदर जी, और एक दूसरे पर डाला जाएगा मामला। जो दिल्ली का मामला है वो केंद्र पर डाला जाएगा, केंद्र वाले दिल्ली पर डाले जाएंगे। मिसाल के तौर पर हरियाणा के पानी का मसला है जी, तो वाटर रिसोर्सेज का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर जी, और हरियाणा के अंदर जो हुकूमत है वो बीजेपी की है जी। और पानी जो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम 20 साल से देख रहे हैं, हमेशा झगड़ा रहता है जी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी थी जी। मनमोहन सिंह की सरकार। जब भी पानी नहीं मिलता था तो दिल्ली के अंदर तो वैसे क्राइसिस है पानी का, और जितनी आबादी का अपना तनासुब बढ़ रहा है जी, उसके हिसाब से बहुत जबरदस्त उड़ाने वाली जो गर्मियां हैं या 2 महीने का जो है बहुत क्रूशल वक्त है जी, जी, इसमें बिजली और पानी जबरदस्त समस्या दिल्ली के अंदर आएगी। जी, जी, एक दूसरा ये कि गंदा पानी की शिकायत रहती है जी। वो तो एक अलग चीज है, लेकिन पानी मिल जाए तो गनीमत समझिए जी, तो ये मसला है कि आपने फ्री भी पानी की बात कर ली थी जी, और बिजली को भी आधा रेट पर करने की बात की थी जी। यानी मसले ही मसले हैं। अब जो वादे पूरे किए इन्होंने किए हैं अब उसे पूरा करने का वक्त। आप फोन लाइन पर बने रहे। स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट उपेंद्र चौधरी साहब। उपेंद्र चौधरी साहब, शोएब इकबाल साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं कि 5 साल तक सिर्फ सियासत होगी, सियासत में चीजें उलझ जाएंगी, मुद्दे जो हैं उलझ जाएंगे और जो वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने उसे पूरा करने का वक्त आया और पूरा करना इतना आसान भी नहीं है? उनसे एग्री भी करता हूं, डिसएग्री भी करता हूं जी। एग्री इस मामले में करता हूं कि सियासत तो होगी जी, क्योंकि सियासत पर ही दोनों के वजूद टिके हुए हैं। जी, जी, लेकिन यह भी सच है कि अरविंद जो वादा उन्होंने किए हैं जी, और जो उनके दायरे में पूरा करने में आता है जी, उन वादों को पूरा करेंगे भी। जी, जी, क्योंकि अरविंद को बहुत अच्छी तरह से पता है जी, इस जीतने का मतलब, इस जीतने की वजूहात, उन वजूहातों को दूर करेंगे वो जी। और अगली बार की तैयारी भी करेंगे। और इससे पहले वो मुल्क के दूसरे हिस्से में जो चुनाव होने वाले हैं जी, उसमें शिरकत करने का उनका प्लान भी है। जी, जी। वो कई इशारे इसके दिख रहे हैं। इसीलिए शायद मनीष सिसोदिया को वो डिप्टी सीएम बना रहे हैं ताकि खुद वो फ्री होकर दूसरी रियासतों में कुछ काम कर सकें, घूम सकें। और जहां तक शोएब साहब की बात है कि वो हरियाणा के पानी को लेकर के जी, तो वो जाहिर सी बात है वो खींचतान होगी और गर्मी में ये कोशिश की जाएगी कि अरविंद को थोड़ा सा वो एक उस फ्रंट पे लाया जाए जहां ये महसूस हो कि सब कुछ आप नहीं कर सकते। जी, जी। उनको मजबूर किया जा सकता है, वो दिखाया जा सकता है कि ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, हालांकि कॉम्पिटेंसी की बात वो है नहीं। जी, जी। शोएब इकबाल साहब, इतनी मजबूत हुकूमत दिल्ली में बनने जा रही है, इतनी जबरदस्त मेजोरिटी के साथ, उसके बाद भी क्या यहां की आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला है? अगर बुनियादी चीजें बिजली वगैरह को छोड़ दें, पानी का आप इतना बड़ा मसला बता रहे हैं, क्या इन सब चीजों की दिक्कतें वैसे ही होती रहेंगी इतनी मजबूत हुकूमत के बावजूद? बिल्कुल होंगी। पानी और बिजली का क्राइसिस जबरदस्त होगा और ऐसा होगा कि जो नाकाबिल कबूल होगा। जी, जो आप देख रहे हैं दिल्ली कोई आसान खेल नहीं है। जी, जी, दिल्ली के अंदर देखिए सब कुछ दिया आपने, शीला दीक्षित की हुकूमत ने 15 साल मेट्रो दिया आपको, बस दी, फ्लावर बीज दिए, सब कुछ दिया, पेंशन 2000 रुपया कर दिया, लाडली स्कीम दिया, स्कूलों के अंदर अच्छा वो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कितना बुरा कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। तो ये दिल्ली का जो है ये समझिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ थोड़ा सा अगर पत्थर भी है तो पहाड़ उसकी जो होती है वो बिल्कुल पहाड़ के चटकने की आवाज आती है। दिल्ली के अंदर कुछ त्रासदिक माहौल गया और त्रासदिक माहौल बिगड़ा के साथ दिल्ली के अंदर पानी का क्राइसिस है, बिजली का प्रॉब्लम आ गया, पानी नहीं मिल पा गया, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। जी, जी। और उसके अंदर दिक्कत क्या आएगी कि हर आदमी ने वोट दिया है, किसको दिया है, क्या आम आदमी पार्टी को। जी, तो कोई भी मतलब ना तो किसी अफसर को छोड़ेगा कोई एक आदमी भी, वो कहेगा मैं आम आदमी हूं, मेरी पार्टी का आदमी है, मेरा ये है जी। ना कोई जो अफसर भाग रहे होंगे, पब्लिक पीछे होगी, ये मैं आपको दिखा दूंगा जी। मेरा 21 साल का तजर्बा है पूरा जी। हम जैसे लोग भागने में मजबूर हो जाते थे, क्या हालत थी जी। और जो डिपार्टमेंट है, मिसाल के तौर पे आपका यही है डिपार्टमेंट, जो अपना जो बिजली का डिपार्टमेंट है, इसके लोग और नहीं तो ये जो रिलायंस कंपनी है ये छोड़ के भागेंगी जी आने वाले वक्त। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी मजबूत हुकूमत दिल्ली में बन रही है तो मसले कुछ अवाम के जरूर हल हों। आप बता रहे हैं कि दिक्कतें बहुत हैं, इतनी आसानी से हल नहीं हो सकता। अब देखते हैं, उम्मीद करनी चाहिए। 5 साल का पूरा वक्फा बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब इकबाल साहब फोन लाइन के जरिए हालात हादरा में शामिल होने के लिए।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुख्तसर में जानना चाहेंगे उपेंद्र चौधरी साहब, क्या वाकई 5 साल में कुछ नहीं होने वाला? जितनी उमंगों, जितनी उम्मीदों के साथ अवाम ने जो मैंडेट दिया है, शोएब इकबाल साहब की बात से लगता है कि वो कुछ पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने बेबस होंगे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वादे पूरे करेंगे और जो पूरे नहीं कर पाने के जो हालात उनके होंगे उसको बेनकाब भी करेंगे जी, कि ये क्यों नहीं पूरे कर रहे हैं। इसलिए आसान नहीं होगा दूसरी पार्टियों को भी कि वो अरविंद को बहुत छोटा करके आंके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ही बहुत अच्छी तरह से पता है और आवाम को ही बहुत अच्छी तरह से पता है। यानी अरविंद केजरीवाल पूरे कन्फ्रंटेशन के लिए भी तैयार हैं, पूरी सियासी खींचतान के लिए भी तैयार होंगे। आखिर के आवाम का मसला हल हो, आवाम के मसले के जो वादा उन्होंने किया है कम से कम वो जरूर पूरा करें, और उसकी शुरुआत उन्होंने हलफ लेने से पहले ही कर दी है। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को